नमस्कार दोस्तों। आगामी जो 20 मई को उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम है, उसके लिए हम कुछ 2020 का जो डीएलएड का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम 2020 का जो डीएलएड पेपर था उसका सी सेट लेते हैं और चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल की खेती होती है। इसका आंसर सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो मक्का भी खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है, बाजरा भी है, लेकिन सरसों जो है वो रबी की फसल है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है आप पे 3 ऑप्शन, जल विद्युत संयंत्र, नाभिक ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र और पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा तापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो विदेशी विनिमय संचय है इसका रखरखाव रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो भारत रत्न सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। 1971 में इसे भारत रत्न सम्मान दिया गया था। इसका डी आंसर सही रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? उत्तराखंड में भी हुए थे, मणिपुर में भी हुआ था, गोवा में भी हुआ था। इसका आंसर होगा बी, मिजोरम में विधानसभा चुनाव 2022 में नहीं हुए थे। आठवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होगा? इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते। सब जानते हैं सत्यमेव जयते भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, क्योंकि 820 में इन्होंने यहाँ पे केदारनाथ में समाधि ले ली थी कतुरी शासन काल में। 10वां क्वेश्चन, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रस्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। चलो हम 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो इसका आंसर होगा ए, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय अफगानिस्तान भारत का अंग था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं जहांगीर के शासनकाल को। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि शाहजहाँ के शासनकाल को बोलते हैं स्थापत्य का स्वर्णकाल और अकबर के शासनकाल को बोलते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला की बात आइए तो जहांगीर होगा। ऑप्शन 13 क्वेश्चन का आंसर होगा, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर होगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे 1498 में। 15 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया? इसमें होगा किस साप्ताहिक पत्रकारिता का संपादन किया है? तो इसका आंसर होगा संवाद कौमुदनी। इसका संपादन इन्होंने किया था। किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल है? इसका होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। यदि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में आएगी तो मध्य प्रदेश होगा।
निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाई? आगरा से दिल्ली लाई, इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाई थी। 18वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान में मिलती है, जो कहा जाता है कि 257 ईसा पूर्व की है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार किसने किया था? तो किसने चलाने का इनकार कर दिया था? कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920-21 के समय इसी गोली चलाने से मना कर दिया था। किसने किया था? वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। बीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत है? तो कौन सा संकेत होगा? सागरी जल के स्तर में वृद्धि। जब सागरी जल के स्तर में वृद्धि है तो औसत तापमान बढ़ता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? 21वां क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल है, इसका मापन किसको मापने में करते हैं? तो किसे करते हैं? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है? अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका आंसर भारत होगा। ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड समझते हैं। नाबार्ड किस समझते? नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान नहीं है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास परिषद नहीं है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ए 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवामहल उदयपुर में नहीं है। 25वां, सेक्युलरिज्म शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था। कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, कौन होता है? सर्वोच्च सिविल सेवक की बात आई है तो कैबिनेट सचिव ही सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है, तो कितना अधिकतम 6 महीने का अंतराल होगा, क्योंकि 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक साल में 2 सत्र चलने जरूरी है। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21 है? अर्थात संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। 86 संविधान संशोधन। 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है। गलत। यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है, क्योंकि यह जो कृत्रिम रूप से उर्वरक या कीटनाशक होता है उनका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसका 30 का आंसर होगा बी। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आयु, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, स्वास्थ्य और पोषण है, लेकिन सकल नामांकन दर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी सकल नामांकन दर तो शायद यह क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा डिलीट कर दिया गया था और सबको 1-1 नंबर बोनस दिया गया था। मुद्रास्फीति का कारण क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। इसका आंसर होगा डी। 32 का आंसर डी। निम्न में से किसे ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ओजोन की अधिकतम सांद्रता? समताप मंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। 34वां, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है पश्चिम घाट में। यदि पूरे विश्व में बात करें तो पश्चिम घाट की चौथी रैंक के आसपास शायद
चौथी 8वीं रैंक है। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी घाट। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण, तो इसका होगा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड। योग दर्शन के संपादक, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? पवनों का देश बोलते हैं हम डेनमार्क को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव जब यूवी किरणों से अधिक प्रभावित हो जाता है तो क्या हो सकता है? तो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र में क्षति होता है, फेफड़ों में क्षति नहीं होती है, त्वचा कैंसर होता है और अम्लाशय में अल्सर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा त्वचा कैंसर यूवी किरणों से होता है, त्वचा प्रतिरक्षा तंत्र में क्षति होती है और अम्लाशय में अल्सर होता है। तो इसका आंसर होगा डी। 41 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका चैटिंग ईमेल की तरह है, गलत बात, सत्य नहीं है, सही है। चैटिंग ईमेल की तरह होता है। हाँ, चैटिंग ईमेल की तरह होता है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं। चैटिंग ऐसी है जो बहुत लोगों के साथ की जाती है, जबकि ईमेल एक समय में एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है। तो इसका शायद लगा मुझे भी ऑप्शन ही गलत होगा। विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। एलिसा टेस्ट करते हैं एड्स के लिए। इसका आंसर होगा डी। 44वां क्वेश्चन का आंसर, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल, तो इसका होगा फुटबॉल। 2011 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। 45वां क्वेश्चन, 24 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 24 में ओलंपिक खेल होंगे पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, यह है कलाम की। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 21 में तिलो रोंतेली पुरस्कार दिया गया था? तो वंदना कटारिया, जो कि हरिद्वार से, इनका संबंध हॉकी से, इन्हें तिलो रोंतेली पुरस्कार दिया गया था 21 में। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका आंसर होगा सी। 5 जिले कौन कौन से? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, तो कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, जो कि थे अंतरिम सरकार में। यदि क्वेश्चन आता है निर्वाचित सरकार में, तो यशपाल आर्य। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम था, क्या था? ऑपरेशन गंगा। इन्हीं के साथ जीएस के जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।